अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रत खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम बालों के बारे में पढ़ लेते हैं कि अंग्रेज़ी बाल और फ़ौजी कटिंग तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मर्दों और लड़कियों को भी सर के बाज़ बाल छोड़ना और बाज़ कटवाना या मुंडवाना हरगिज़ जायज़ नहीं। लिहाजा अंग्रेज़ी बाल बनाना और फ़ौजी कटिंग की शरीयत की रूह से ममानियत है। हदीस में ऐसे बालें रखने से मना किया गया है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत इसमें मौजूद है। तो देखिए, आपने देखा भी होगा कि बाज़ बच्चे फ़ौजी कटिंग करते हैं या अंग्रेज़ी बाल कटवाते हैं, यानी यहाँ से बाज़ को इसको कटोरा कटिंग भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम दिए होते हैं, कि यहाँ से बिल्कुल गंजा कर देते हैं और यहाँ पर बाल छोड़ देते हैं। तो एक अजीब किस्म का एक नमूना सा लगता है अगर आप देखें इन बच्चों को। तो मेरी बहनों से भी ये गुजारिश है और जितने भी मेरे देखने वाले लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को खुसूसन बचपन से ही आप उनको सही तरीके से बाल रखवाएं। अगर किसी स्कूल में मिसाल के तौर पर पाबंदी हो कि भाई फ़ौजी कटिंग के अलावा कोई बच्चा दाखिल ही नहीं हो सकता, तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई स्कूल भी नहीं होगा कि वहाँ दाखिले पर भी पाबंदी हो। हाँ, अगर आप उन्हें समझा सकते उन्हें समझाएं और अपने तरीके से कहें कि ठीक है, मुख्तसर इतना हो कि आपके स्कूल के रूल के मुताबिक होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट होती हो या स्कूल के ख़िलाफ़ चलना हो तो फिर तो गुंजाइश निकल सकती है, क्योंकि उनकी बातें भी माननी होती हैं। लेकिन अगर ऐसे हो कि उनको समझाए कि भाई ये फ़ौजी कटिंग करना या फ़ौजी बाल रखवाना या अंग्रेज़ी बाल कटवाना की तरह बाल रखवाना बिल्कुल ही गलत है। मुसलमानों का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि बाल या तो यहाँ तक रखो, समझ में आई, कान की लो तक, या यहाँ तक, या बिल्कुल जो मुजाहिदीन हैं उनकी तरह बाल रखो, लेकिन नियत इसमें यह हो कि सुन्नत हो। बाज़ बंदों ने बाल तो यहाँ तक रखे होते हैं लेकिन नऊज़ुबिल्लाह किसी और मकसद के लिए रखे होते हैं। सामने से तो बाल यहाँ तक रखे होंगे लेकिन दाढ़ी उनकी शेव होगी। अब अगर आप उनसे पूछो कि आपने यहाँ तक बाल क्यों रखे, वो कहेगा सुन्नत है। हम उन्हें कहेंगे कि यहाँ तक तो बाल रखना सुन्नत है लेकिन दाढ़ी रखना भी तो सुन्नत है, वहाँ तो तूने मोटरवे बनाया हुआ है। समझ में आई ना। तो दाढ़ी रखना जिस तरह की सुन्नत है उसी तरह बाल भी यहाँ तक रखना सुन्नत है, यहाँ तक भी सुन्नत है, और जो उम्मूमन हम काटते रहते हैं बाल वहाँ तक भी सुन्नत है। तो हर एक तरीके से, लेकिन फ़ौजी कटिंग करना या अंग्रेज़ी बाल बनवाना बिल्कुल ही गलत बात है। बच्चों के अगर बाल अंग्रेज़ी बनाना, याद रखें कि बड़ों के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने बच्चों के बाल इस तरह मुंडवाएं कि बाज़ बाल बाकी रख लिए जाएं, जैसे कि आजकल मॉडर्न तबका इसमें मुब्तला है, और ऐसा करना अपने मासूम बच्चों को आग में डालने के मुतरादिफ है, और ऐसे वालिदैन और बड़े सख्त गुनहगार होंगे। समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से कुछ बाज़ तो गंजा कर देते हैं लेकिन बाज़ यहाँ पर छोड़ देते हैं, और यहाँ पर तो ज़्यादा छोड़ते हैं और यहाँ पर कम छोड़ देते हैं फ़ौजी कटिंग करते हुए। तो ये तरीक़ाकार भी बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्दों को मेंढियाँ बनाने का हुक्म, यानी मर्द मेंढियाँ बना सकते हैं कि नहीं जैसे कि औरतें बनाती हैं, इसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। मर्द भी अपने सर के बालों को मेंढियाँ बना सकते हैं बशर्तिया औरतों की हैयत में ना हो, क्योंकि मर्दों को औरतों की मुशाबहत हराम है। चूँकि औरतें उमूमन ज़फ़ायर यानी मेंढियाँ पीछे पुश्त पर रखती हैं, इसलिए मर्द ऐसा ना करें बल्कि आगे या शाने पर रखें। यानी अगर मर्द के बाल लंबे हों वो मेंढियाँ बना सकता है, लेकिन औरतों की तरह नहीं। जैसे औरतें अपने मेंढियाँ उमूमन पीछे रखती हैं, और अगर मर्द भी मेंढियाँ बनाए तो या तो उसको शाने पर रखें, बल्कि शाने पर, इसलिए मर्द ऐसा ना करे बल्कि आगे, या तो आगे करके मेंढियाँ रख दें या शाने पर रख दें, यानी इन जगहों पर रख दें। बिल्कुल पीछे करके जो पूनी जो बना देते हैं ना मर्द अपनी मर्दानगी को ख़त्म करने के लिए जो पीछे से जो पूनी बनवा देते हैं और कहते हैं कि इससे बालों की हिफाजत हो जाती है। मैं तो कहता हूँ ऐसे मर्दों पर ही बदबख्ती है जो औरतों के काम करें। अब ये काम
اور یعنی میں نے ایسے ہی بہت سے بندوں کو دیکھا ہے، راستے میں چل رہے ہوں اور پیچھے سے پونی کی ہوتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کپڑے تو مردوں کے پہنے ہیں اور اس نے جو کام کیا ہوتا ہے وہ تو لڑکیوں کا کیا ہوتا ہے، جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو وہ حضرت صاحب مرد ہی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بتکلف عورت ہی بنائی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ یعنی پیچھے جو مینڈیا بنانا عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں۔ مرد اگر لمبے بال چھوڑے بھی تو وہ آگے کر کے مینڈیا بنائے، سمجھ میں آ گئی، یا یہاں پر رکھے، عورتوں کی طرح مشابہت کر کے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ مردوں کو وگ اور مصنوعی بال لگانے کا حکم عورتوں کا میں بتا چکا ہوں، مردوں کا بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی جانوروں کے پاک بالوں کی وگ بھی فقہائے کرام کے ظاہری عبارت سے ممنوع معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی فقہائے کرام نے منع فرمایا ہے، چاہے پاک بال ہی کیوں نہ ہو، مرد اپنے لیے بال نہیں بنوا سکتا یا لگوا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سیلون والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مصنوعی بال لگوا دیتے ہیں لوگوں کو، تو ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہاں منع فرمایا ہے، فقہائے کرام کی ظاہری عبارت سے تو ممنوع معلوم ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بال نہیں آتے اس کے لیے ایک سپرے ملتی ہے، مخصوص قسم کی سپرے ہوتی ہے، کسی سے بھی آپ معلوم کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تو سپرے کر لیں تو سپرے سے انشاءاللہ آپ کے بال آ سکیں گے۔ تو یہ مصنوعی بال لگوانا بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے بال ہوں تو چاہیے کہ وہ روزانہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی نہ کریں۔ سمجھ میں آئی نا؟ بعض بندوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالوں کی اتنی شوقین ہے کہ اگر ان کے بالوں کو کوئی ہاتھ بھی لگائے وہ کہتے نہ کرو، ایسے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بال رکھو لیکن اس کو روزانہ کنگھی نہ کرو، ایک دن کنگھی کرو، ایک دن چھوڑو، پھر دوسرے دن کنگھی کرو، یعنی بالوں کو بھی ٹائم دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی آپ یعنی پاگلوں کی طرح بال چھوڑ دیں، لیکن بال چھوڑو بھی، لیکن اس کو ایک دن کے بعد کنگھی بھی کرو، تیل بھی لگاؤ، ساری چیزیں ہیں، سمجھ میں آ گئی۔ لیکن 24 گھنٹے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کٹنگ نکالنا تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔